कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो देखिए गाइस, एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर के आर्टिकल छपा हुआ है कि रेलवे हर तीसरे दिन किसी को नौकरी से निकाल रहा है। देखा जाए तो ये मतलब टेंशन का विषय है कि भाई जॉब से निकाल रहा है, बट फिर भी उसमें ये आगे लिखा हुआ है कि तैयारी करने वालों को वजह बहुत पसंद आएगी। तो गाइस वो वजह क्या है, क्यों पसंद आएगी, उस सारी पे चर्चा करेंगे कि भाई हर तीसरे दिन निकाल रहा है तब भी बच्चों को वजह पसंद आएगी कि बच्चों के लिए फायदा है, वो सारी चीजों पे और इसी तरह से फ्री बुक भी है। और साथ ही साथ मेरे भाई आप मैथ्स का बाप कोर्स ले सकते हो। कौन सा कोर्स मेरे भाई? मैथ्स का बाप D90 कोड यूज करके। तो गाइस आते हैं उस न्यूज पर जो न्यूज हमारी थी। देखिए ये रही, इसे पूरी को पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो रेलवे हर तीसरे दिन किसी को नौकरी से निकाल रहा है, तैयारी करने वालों को वजह बहुत पसंद आएगी। पिछले 16 महीनों से रेलवे कर्मचारियों की नौकरी जा रही है, अधिकारी लेवल तक के कर्मचारी शामिल हैं। यानी कि अधिकारी लेवल तक के लोगों को यहाँ पर निकाला जा रहा है। अब निकाला जा रहा है तो इसका क्या मुद्दा है और क्यों निकाला जा रहा है और आपके लिए कैसे ये फायदेमंद है, इस पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे भाई, ये लल्लन टॉप की तरफ से रिपोर्ट छपी हुई है कि भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे देश में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने के मामले में दूसरे नंबर है। केवल रक्षा मंत्री, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आ जाइए, ठीक है। केवल रक्षा क्षेत्र ही नौकरियों देने में रेलवे से आगे है। यानी कि रेलवे सबसे ज्यादा नौकरी देता है, बट उससे आगे मतलब रक्षा क्षेत्र है हमारा, जो आर्मी वगैरह वाला होता है, ठीक है। तो लोग रेलवे की नौकरी पाने के लिए सालों साल मेहनत करते हैं, परीक्षा देते हैं। ऐसे में लोगों को अगर ये पता चले कि इस समय रेलवे हर तीसरे दिन अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रहा है तो उन्हें झटका लगना लाजमी है। और बात सच भी है, रेलवे वाकई में अपने कर्मचारियों को निकालने में लगा है। खबरों के मुताबिक पिछले 16 महीने में रेलवे हर तीसरे दिन एक कर्मचारी को निकाल रहा है। रेलवे कर्मचारियों को निकाले जा रहे हैं। बिजनेस टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेलवे ने ये कदम डिपार्टमेंट में परफॉर्मेंस के आधार बनाते हुए उठाया। इसके तहत पिछले 16 दिन में औसतन हर तीसरे दिन एक कर्मचारी को निकाला गया। अब तक रेलवे में 139 अफसरों को वॉलंटरी रिटायरमेंट VRS लेने को कहा है। वहीं 38 कर्मचारियों को नौकरी से ही हटा दिया है। इन कर्मचारियों अधिकारियों में से कईयों को काम में खराब प्रदर्शन के आधार पर निकाला गया है। वहीं कुछ की नौकरी भ्रष्टाचार के चलते बर्खास्त कर दी गई है। देखिए आपका क्या फायदा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। वैसे आगे इन्होंने भी कह रखा हो, जो मुझे पता है आगे क्या कहने वाले मोटा मोटा, कि देखिए अगर कोई भ्रष्टाचारी व्यक्ति बड़ी पोजीशन पर वहां पर बैठा है, पहले क्या था, निकाला नहीं जाता था, थोड़े दिन के लिए ऐसे सस्पेंड वगैरह कर दिया जाता था, फिर वो आ जाते थे, क्योंकि ऐसा लगता था सरकारी नौकरी का मतलब यह है कि सरकारी दामाद यानी कि कभी भी हमें हटाया नहीं जा सकता। परंतु अब तो भैया पहले की दामाद की अलग इज्जत थी, अब तलाक होने लग गया ना, तो इसी तरह से चीजें बदल गई, अब हटाए भी जा रहे हैं। हटाने का ये फायदा है कि जो बड़े अफसर होते हैं ना, वही क्या होता है, करप्शन कर रहे होते हैं। आपके जैसे पढ़ने वाले बच्चे ना लगकर मतलब लग नहीं पाते, और वो जो घूस दे रहे हैं वो लग जाते हैं। और ये दुख का विषय होता है, क्योंकि एक बच्चा 2-3 साल से मेहनत कर रहा है, उसको जॉब नहीं मिल पा रही, और एक जो घूस देकर एंट्री मार रहा है उसे लग जाती है। तो ये ना एक बहुत ही ज्यादा चर्चा विषय है। और सही मायने में अगर देश को सही करना है तो सबसे पहले इस चीज को जड़ से मिटाना होगा, और चीजें धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएंगी। पर कोई बच्चा जो अपनी मेहनत कर रहा है उसे उसका फल जरूर मिलना चाहिए। मैं एज अ टीचर तो यही समझता हूँ, क्योंकि मैं भी अपने स्टूडेंट के साथ पूरे दिन रात मेहनत करता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा एक ऐसा विषय है, मतलब मुझे पता है कि बच्चा कितनी मेहनत कर रहा होता है। कोई और किसी मतलब जो बच्चे की जो मेहनत है ना, वो एक ऐसी मेहनत है जिसमें वो हर चीज़ त्याग रहा होता है, अपने मतलब घूमना फिरना, सबकी शादियाँ, अपने जीवन की जवानी, हर चीज़ एक ऐसी होती है जो उसने दांव पे लगा रखी होती है। तो आगे बढ़ते हैं। वही कुछ की नौकरी भ्रष्टाचार के चलते बर्खास्त कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे ने 2 सीनियर ग्रेड के अधिकारियों को भी नौकरी से निकाल दिया। इनमें से एक अधिकारी को CBI ने पकड़ा भी था, उसे हैदराबाद में 5 लाख की घूस लेते हुए पकड़ा गया था। दूसरे अधिकारी को रांची में 3 लाख रुपए की घूस लेते हुए धरा गया था। अब इतने बड़े बड़े अधिकारी जो 5-5 लाख रुपए की घूस ले रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो एकदम नीचे से करप्शन कर रहे हैं। बच्चा जो 5 लाख देकर लगेगा, पहली बात तो वो किसी एक ऐसे बच्चे की सीट खाएगा जिसने बहुत मेहनत करी है। दूसरी बात, उन 5 लाख को निकालने के लिए वो और करप्शन करेगा। ऐसा अगर होता रहे तो हमारा देश कभी सुधर ही नहीं पाएगा ना, और करप्शन तो और बढ़ते रहेगी। हम करप्शन घटाने की कोशिश कर रहे हैं, करप्शन खुद बढ़ते रहेगी। तो इसीलिए चीजें अच्छी भी हैं कि जैसी जॉब से निकलेंगे तो कोई फ्रॉड आदमी भी अगर बिना पेपर दिए एग्जाम वो मतलब जॉब पे लगेगा ना, तो ये चांस भी होंगे कल को उसे निकाल दिया जाए। पहले थोड़ा दिक्कत रहती थी निकालने में, घूस लेते। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे के अधिकारियों ने बताया,
रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव कर्मचारियों के काम और परफॉर्मेंस को लेकर बहुत स्पष्ट है। रेलवे ने जुलाई 2021 से 38वें दिन एक वरिष्ठ कर्मचारी को निकाला है। डीओपीटी के नियम के तहत ये फैसला लिया गया है। भारतीय रेलवे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेडिंग डीओपीटी के सर्विस नियम 56J के तहत इन कर्मचारियों को निकाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नियम के तहत सरकारी कर्मचारी को 3 महीने का नोटिस या 3 महीने की सैलरी देकर कभी भी सर्विस से रिटायर किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो गाइस देखिए, ये बहुत अच्छी चीज है जो आप सभी के लिए मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है, क्योंकि देखिए हर स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा क्या है कि जब अगर वो तैयारी करे तो उसका सिलेक्शन हो, और अगर वो थोड़ा बहुत चूक भी गया तो उससे ऊपर जिसने मेहनत करी है उसका हो जाए, परंतु किसी ऐसे का ना हो जो पैसे देकर लग रहा है, क्योंकि वो जड़ों को कमजोर करेगा। कल को अगर ऐसे लोग लगते रहेंगे तो फिर देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि सबसे पहले हमारा कर्तव्य होता है अपने देश के बारे में सोचना। और अगर हम देश ही सही नहीं कर पाए, क्योंकि देखिए बाहरी शक्तियों से बच लेंगे पर अंदर के जो ये वो हैं, जो अंदर के उपद्रवी हैं, इनसे कैसे बचा जाए, तो इसके लिए चीजें बहुत अच्छी हो रही है। और रात 9 बजे टॉप तक पर बहुत बेहतरीन सी एसएससी टॉप तक सर्च करना, रात 9 बजे बेहतरीन सी क्लास होगी और सुबह 9 बजे से लगातार वहां पर क्लास चलती है। एसएससी टॉप तक हमेशा आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? एसएससी टॉप तक। 20 दिन 20 चैप्टर एक क्रैश कोर्स आ चुका है मेरा 399 में, एसएससी जीडी वालों के लिए ले सकते हो। फ्री बुक्स भी हैं, जाकर ले सकते हो। और मैथ्स का बाप कोर्स भी आप D90 कोड यूज करके, जो आपका 7000 का कोर्स है वो सिर्फ मैथ्स का बाप कोड D90 कोड यूज करके आप सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए में ले सकते हो, और भी सभी बैचेस में लगा सकते हो D90। तो आज रात 9 बजे मिलना है। एक बार कमेंट करके बता देना वीडियो के नीचे, सर आज रात 9 बजे एसएससी टॉप तक पर मिलेंगे। प्लीज ये कमेंट हर बच्चा कहता है कि आज रात 9 बजे सर हम एसएससी टॉप तक पर मिलेंगे।